वेलकम है दोस्तों हमारे YouTube चैनल प्रगति आर्या में। आज हम आपको बताएंगे दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में। तो आइए दोस्तों, लग जाइए, ध्यान से सुनिए। राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत जो है दोस्तों, संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। इसकी प्रेरणा जो है हमारे दोस्तों आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है दोस्तों। इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। अर्थात मेरे दोस्तों, संविधान के अनुसार राज्य का नीति निर्देशक तत्व शासन के लिए आधारभूत है। अब आगे हम दोस्तों पढ़ेंगे कि भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश जो होता है मेरे दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया। अर्थात भारत एक कल्याणकारी राज्य है और इसमें समाज में रहने वाले अनेक लोगों के लिए सुविधा और महत्व का वर्णन जो है हमारे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में किया गया है दोस्तों। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के महत्वपूर्ण पहलू हैं दोस्तों, जिसमें हम देखेंगे अनुच्छेद 38 में राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था और नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा, इसका वर्णन किया गया। अर्थात मेरे दोस्तों, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि मतलब मेरे दोस्तों समाज में रहने वाले लोगों के लिए जो कल्याण की व्यवस्था, न्याय की व्यवस्था, आर्थिक, खान पान, भोजन, रोटी, कपड़ा, मकान जो होता है दोस्तों, और उसे न्याय से संबंधित जितना वर्णन है दोस्तों वो अनुच्छेद 38 में किया गया। और अनुच्छेद 39 के क्या में मेरे दोस्तों समान न्याय, निःशुल्क विधि सहायता, सामान्य कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था, इसका वर्णन किया गया। अर्थात मेरे दोस्तों इसका अर्थ होता है कि छोटा हो या बड़ा, अमीर हो या गरीब, सभी के लिए समान न्याय और निःशुल्क विधि व्यवस्था और सामान्य कार्य के लिए समान वेतन। अर्थात कोई दोस्तों बैंक में कार्य कर रहा है, यानी कि इस तरह समझिए दोस्तों, कोई कैशियर है और कोई पासबुक अप टू डेट कराता है, ठीक। तो जो पासबुक अप टू डेट करने वाला अनेक लोग है, उसको वो कम करे काम या ज़्यादा करे, वेतन दोनों को बराबर मिलेगा। अर्थात समान कार्य के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 39 के काम में मेरे दोस्तों सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण का प्रकार करना, ताकि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन हो सके, इसका वर्णन किया गया। अनुच्छेद 39 के गांव में दोस्तों धन का समान वितरण का वर्णन किया गया। अनुच्छेद 40 में दोस्तों ग्राम पंचायतों का संगठन के बारे में दिया गया दोस्तों। अर्थात अनुच्छेद 40 ग्राम में जो पंचायत कमेटी का गठन होता है उसका वर्णन अनुच्छेद 40 में किया गया। और अनुच्छेद 41 में मेरे दोस्तों कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार का वर्णन किया गया। यहाँ मेरे दोस्तों देखिए नोट में दिया हुआ कि 15 अगस्त 1995 से प्रभाव में आया राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 के प्रावधानों की पूर्ति करता है। उसका उद्देश्य गरीबों को सामाजिक सहायता उपलब्ध कराना है। इसकी वर्तमान में संख्या 5 योजनाएं शामिल की गई हैं। आगे है दोस्तों, इसमें 5 योजनाओं में मेरे दोस्तों पहला है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। अर्थात 60 वर्ष से या 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को पेंशन की व्यवस्था। उसके बाद इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना। फिर है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना। उसके आगे राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना और अंतिम मेरे दोस्तों है अन्नपूर्णा योजना। अब अनुच्छेद 42 में किया गया क्या है दोस्तों कि काम की न्याय संगत और मनोवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। फिर अनुच्छेद 43 में मेरे दोस्तों कर्मगारों के लिए निर्वाचन, मजदूरी एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। फिर अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। अर्थात कोई भी एग्जाम हो उसे समान सिविल संहिता के रूप में दिया जाएगा।
अर्थात एक समान माना जाएगा। सभी कैंडिडेट जो भी एग्ज़ाम देते हैं यूपीएससी का, बीपीएससी का, सबको समान सिविल संहिता मिलेगा। अनुच्छेद 46 दोस्तों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। अर्थात मेरे दोस्तों एससी एसटी और अन्य गरीब लोगों के लिए शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि का वर्णन किया गया। अनुच्छेद 47 में पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राजस्व का कर्तव्य। फिर अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन का संगठन के बारे में वर्णन किया गया। फिर अनुच्छेद 48 की काम में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा। फिर अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। फिर अनुच्छेद 51 में मेरे दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के बारे में वर्णन किया गया है। उसके अतिरिक्त भी कुछ महत्वपूर्ण नीति निर्देशक सिद्धांत में आते हैं जो दोस्तों, जो कि 350 अनुच्छेद 350 के का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में हिंदी देना, मातृभाषा में शिक्षा देना। अर्थात दोस्तों हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो जिस राज्य की जो भी मातृभाषा हो या जिस देश की जो भी मातृभाषा हो, वो प्राथमिक स्तर में उस भाषा की शिक्षा देगा। अर्थात प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना। और अनुच्छेद 351 में दोस्तों हिंदी को प्रोत्साहन देना का वर्णन किया गया। इसमें एक टॉपिक है दोस्तों, राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। यह कथन केटी शाह का है। आगे दोस्तों मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक सिद्धांत में अंतर। तो नीति निर्देशक सिद्धांत दोस्तों आयरलैंड के संविधान से लिया गया, जबकि मौलिक अधिकार यूएसए के संविधान से लिया गया। दूसरा है दोस्तों